टीवी के साथ मैं हूं डाइटिशियन ज़ैनब फातिमा। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कैंसर के मरीज़ों के लिए मतवाज़न ग़ज़ा और ऐसी कौन सी ग़ज़ाएँ हैं जो कैंसर का सबब बनती हैं और कौन सी ग़ज़ाएँ हैं जो कैंसर से बचा सकती हैं। नाजरीन, कैंसर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन मतवाज़न ग़ज़ा के ज़रिए ना सिर्फ हम इसका असर को कम कर सकते हैं बल्कि इससे इलाज भी मुमकिन है। एक मतवाज़न ग़ज़ा के ज़रिए हम अपने जिस्म को तवानाई भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम इलाज के दौरान होने वाले असरात को भी कम कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी ग़ज़ाएँ हैं जो कैंसर के मरीज़ों के लिए मुफीद हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फल और सब्ज़ियाँ। फल और सब्ज़ियाँ जैसे कि हमारे पास है ब्रोकोली है, टमाटर है और बेरीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमें फाइटोकेमिकल्स या एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी बॉडी से जो है वो जहरीले मादे निकालने में मदद करती हैं, जैसे कि टॉक्सिन्स। दूसरा इसमें हमारे पास आता है प्रोटीन वाली ग़ज़ाएँ। प्रोटीन वाली ग़ज़ाएँ में हमारे पास दालें आ जाएगा, दही आ जाएगा, ठीक है, और हम अंडों का भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग का काम करती है, ठीक है। तीसरा इसमें हमारे पास आता है फाइबर वाली ग़ज़ाएँ। फाइबर वाली ग़ज़ाएँ में जिस तरह के गंदम की रोटी आ गई, ठीक है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि फ़ाइबर जो है हमारी बॉडी में एक तो डाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर करता है, दूसरा इसमें हम कहेंगे कि वो कॉन्स्टिपेशन को जो है वो कम करता है, ठीक है। चौथा इसमें हमारे पास आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग़ज़ाएँ। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग़ज़ाएँ में हमारे पास आता है, जैसे कि हम बात करेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग़ज़ाएँ क्या करती हैं कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग अगर कहीं हो रही है तो सोजिश को कम करती हैं। पांचवा हमारे पास है पानी या कुदरती जूसेस। ये क्या करते हैं कि एक तो हाइड्रेशन को हमारी बॉडी में, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको मेंटेन करती है, जो हमारी बॉडी से जो भी जितने भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो निकालने में मदद करती हैं। तो एक हाइड्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ग़ज़ाएँ हैं जो कैंसर का सबब बनती हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है जंक फूड या प्रोसेस्ड अशिया। अब जैसे कि हमारे पास बर्गर है या सॉसेजेस वगैरह है या कोई भी पिज़्ज़ा है, तो उनमें या तो ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हुआ होता है या फिर ज़्यादा नमक का इस्तेमाल हुआ होता है। दूसरा इसमें हमारे पास होता है कि तेल में बनी हुई अशिया। अब तेल में बनी हुई अशिया जैसे कि फ्राइड आइटम्स हम यूज़ कर सकते हैं, फ्राइज़ हो सकती हैं, पकोड़े हो सकते हैं, समोसे हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे फ्री रेडिकल कॉज करते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। तीसरा हम इस पे बात करेंगे कि हमारे पास है रेड मीट। अब रेड मीट कब कैंसर कॉज कर रहा होता है, जब अगर हम उसको बारबेक्यू में इस्तेमाल करें या फिर हम उसको कोयले में इस्तेमाल करें। चौथा इसमें हमारे पास बात होती है कि या तो टोबाको का इस्तेमाल कर लें या फिर वाइन का इस्तेमाल करना, तो वो ये दोनों चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा कैंसर का कॉज कर रही होती है। ऐसी कौन सी ग़ज़ाएँ हैं कि हम कैंसर से बचने के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है टर्मेरिक, जैसे कि हल्दी। इसमें क्या होता है कि करक्यूमिन मौजूद होता है, जो जिसके अंदर जो है वो कैंसर से बचने की खसूसियात होती हैं। दूसरा इसमें हमारे पास आता है जैसे कि टमाटर लाइकोपीन, ये भी सेल्फ कैंसर से बचाने में मदद करती है। तीसरा इसमें हमारे पास आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर क्या होता है, कैटीचन्स होते हैं। चौथा इसमें हमारे पास आता है ब्लूबेरीज या स्ट्रॉबेरीज। ये इनमें क्या होते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। और एक और है हमारे पास पांचवा, जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो है लहसुन। तो ये सब ग़ज़ाएँ जो है अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें तो हम कैंसर से बच सकते हैं बहुत हद तक। नाज़रीन, याद रखें कि दवा के साथ साथ एक सेहतमंद ग़ज़ा भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसके हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी हेल्थ टीवी की टीम को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।